बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोई नेक्स्ट लेसन नहीं पढ़ाने जा रहा, क्योंकि हमारे 9 टेंसेस के पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपका टेस्ट लेने जा रहा हूँ। ये 9 टेंसेस के मिक्स्ड सेंटेंसेस मैं आपको लिखवाऊँगा। ये एक्टिव सेंटेंसेस होंगे और आपने खुद से पैसिव करना होंगे। यानी मैं करूँगा इस तरह कि आपको पहले एक्टिव सेंटेंस बोल के साथ ही उसका पैसिव मैं खुद ही आपको बता दूंगा, मैं बोल दूंगा। लेकिन आपने एक्टिव सेंटेंस सुनने के बाद मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना है, खुद पैसिव लिखना है, फिर मेरी आवाज़ को आपने खोल देना है, अनम्यूट करना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने मैंने जो पैसिव बोला होगा उसको सुनकर तो अपना सेंटेंस जो पैसिव किया होगा उसको चेक कर लेना है। 1 बाय 1 आप इस तरह करते जाएं तो इन द एंड आपने क्या करना है कि आपने खुद से अपनी असेसमेंट करनी है, कितने आपके सेंटेंसेस सही हुए, कितने पैसिव वॉइस आपके गलत हुए। तो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एक हेडिंग लिखना है, रिव्यू एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बोला कि जो टेस्ट है मैंने आपको 9 टेंसेस का टेस्ट देना है। यानी क्या 9 टेंसेस के एक्टिव जुमलों के पैसिव जुमलों का टेस्ट देना है। तो आपने अब स्ट्रेट अवे सेंटेंसेस लिखना शुरू करने हैं। ये लिखिए, ही वॉज कंसिडरिंग मी हिज एनिमी। इसका पैसिव देखिए, आई वॉज बींग कंसिडर्ड इज एनिमी बाय हिम। जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विल यू कॉल हिम। इसका पैसिव ले लेते हैं, विल ही बी कॉल्ड बाय यू। जी नेक्स्ट चलते हैं, दे हैव नॉट टोल्ड मी एनी स्टोरी। इसका देखिए पैसिव, आई हैव नॉट बीन टोल्ड एनी स्टोरी बाय देम। और इसके 2 क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा अ स्टोरी। तो दूसरा पैसिव ये होगा, अ स्टोरी हैज़ नॉट बीन टोल्ड टू मी बाय देम। यानी जो भी आपने किया है इन दोनों में से अगर यही किया है तो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, डिड ही नॉट शूट हर। इसका पैसिव क्या होगा, वाज शी नॉट शॉट बाय हिम। शूट की थर्ड फॉर्म SHOT शॉट, सेकंड भी यही होती है। नेक्स्ट आप लिखिए, वाई विल शी बी टॉन्टिंग हिम। आप इसका पैसिव लिखे, वाई विल ही बी बीइंग टॉन्टेड बाय हर। जी अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाना है। लिखिए कि डू यू लाइक हिम। इसका पैसिव क्या होगा, इज ही लाइक्ड बाय यू। जी अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है और उसका पैसिव बनाना है। आप लिखिए, he had learnt his lesson before the teacher entered the class। इसका पास्ट परफेक्ट का सिर्फ पैसिव बनाते हैं, वही बनाना है। आपने लिखना है, his lesson had been learnt by him before the teacher entered the class। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, who will have slaughtered the goat by the evening। इसका पैसिव ले लें, बाय whom will the goat have been slaughtered by the evening। तो who को by whom बनाया और जो goat था ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले will लिखा, आगे have been slaughtered SLAUGHTERED by the evening। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, whom is the executioner hanging on gallows। तो इसका पैसिव सुनिए, who is being hanged on gallows by the executioner। भाई ये EXECUTIONER। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, how many children were making a noise। इसका पैसिव सुने, by how many children was a noise being made। who will not fulfill his promise। ये नेक्स्ट सेंटेंस है। इसका पैसिव सुनिए, by whom will his promise not be fulfilled। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए,
व्हेन हैज़ शी टेकन एक्सरसाइज, पैसिव सुनिए, व्हेन हैज़ एक्सरसाइज बीन टेकन बाय हर, ही स्कोर्ड ए गोल, इसका पैसिव सुनिए, अ गोल वाज स्कोर्ड बाय हिम, आई शैल बी अबाइडिंग बाय द लॉज ऑफ माई कंट्री, द लॉज ऑफ माई कंट्री विल बी बीइंग अबोर्ड बाय मी, ये दो दफ़ा बाय है, एक अबाइड के बाद जो बाय आता है, इधर थर्ड फॉर्म अबोर्ड है तो उसके साथ बाय आया, और फिर जो सब्जेक्ट आई था उसको ऑब्जेक्ट बनाना था तो उससे पहले वाला भी बाय लगा, बाय मी। द मिल्क मैन मिक्सेज वाटर इन मिल्क, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, पैसिव सुनिए, वाटर इज मिक्सड इन मिल्क बाय द मिल्क मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, हु डिलेड यू, इसका पैसिव सुनिए, बाय whom were you delayed। Next sentence, my mother will have cooked food before the guests come, इसका पैसिव सुनिए, food will have been cooked by my mother before the guests come। तो स्टूडेंट ये पैसिव सुना आपने, ये आपने याद रखना है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले को पैसिव बनाना है, दूसरे को हमने टच नहीं करना जो साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला होता है। इसका पैसिव दोबारा सुन लें, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर बिफोर द गेस्ट्स कम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, व्हाई आर दे वेस्टिंग देयर टाइम, इसका पैसिव सुनिए, व्हाई इज देयर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, whom did he invite to dinner, तो इसका पैसिव सुनिए, who was invited to dinner by him। नेक्स्ट सेंटेंस, who teaches you English, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, you और English, और who इसका सब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाइए, ये सुनिए भी पैसिव, by whom और you taught English, इसका एक तरीका तो ये है कि you को सब्जेक्ट बनाएं, तो कैसे बनेगा पैसिव, वो ये तरीका है, और दूसरा तरीका लिखें अगर इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएं तो फिर क्या होगा भाई, इसका ये पैसिव सुनिए, बाय होम इज़ इंग्लिश टॉट टू यू। तो स्टूडेंट देखें, जानदार ऑब्जेक्ट जो यू है उसको अगर उधर ही छोड़ दें तो उससे पहले टू या फार लगाते हैं, यहाँ पे मौके की मुनासबत से टू लगा। तो स्टूडेंट ये आपका लास्ट सेंटेंस था, मैंने 20 सेंटेंसेस बोले, ये लास्ट उनमें से था। आपने अब खुद डिसाइड करना है आपके कितने गलत और कितने सही सेंटेंसेस हुए। आपने अगर 15 सही कर लिए तो मैं इसे आपकी ठीक परफॉर्मेंस समझूंगा, अगर आपने 18 सही किए हैं तो भाई एक्सीलेंट, और अगर आपके सभी सही हैं, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, भाई वेल डन। तो मैं अब इस टेस्ट वाली वीडियो से बस इतना ही मैंने आपको पढ़ाना था। अगर आपको ये टेस्ट पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।